वापस लो, वापस दो। मीटर चार्जेस वापस दो, वापस दो। मीटर चार्जेस वापस दो, वापस दो। मीटर चार्जेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली से निजात पाने के लिए सोलर सिस्टम पर जोर दिया है, लेकिन राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश में उनका यह सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा। राजधानी की गोविंदपुरा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से सोलर वेंडर डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि बिना किसी सूचना के अचानक से रातों रात मीटर की टेस्टिंग फीस बढ़ा दी गई है। पहले 1000 की गई, फिर 1200 की गई, अब सीधे 12,000 कर दी गई है और ये सिर्फ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में ही की गई है। सोलर वेंडर्स की मांग है कि सरकार को बढ़ी हुई फीस को वापस लेना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल सिस्टम को लोग लगवा सकें और बिजली की बचत कर सकें। बढ़ी हुई दरें वापस लो, बढ़ी हुई दरें वापस लो। मेरा नाम सैयद मिंदू रखिया, डायरेक्टर साइटेक सोलर। हम सभी यहाँ पे सोलर के वेंडर्स यहाँ पे मिले हुए हैं, लगभग 100-150 सोलर वेंडर्स यहाँ पे आए हुए हैं। केवल एक ही मुद्दा है, रातों रात जो मीटर की टेस्टिंग फीस इनने बढ़ा दी है। पहले के टाइम पे 1000 रुपए चलता था, फिर 1680 रुपए हुआ, अब 12,450 रुपए इनने मीटर की टेस्टिंग फीस बढ़ा दी गई है। छोटे से लेके बड़े सारे मीटर्स की टेस्टिंग फीस बढ़ा दी गई है। ये मध्य क्षेत्र में ये जो टेस्टिंग फीस है, ये हमारे मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र एमपी 3 भागों में डिवाइडेड है। तो केवल मध्य क्षेत्र में ये प्राइस एकदम हाइक हो गई है, बाकी पूर्व क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र में यही 1680 रुपए। और मध्य प्रदेश के अलावा भी पूरे देश में सभी जगह मीटर चार्जेस या तो हैं ही नहीं या बहुत कम हैं। और इतने कम चार्जेस के बाद भी इसको इनका क्या कारण है कि यहाँ की जगह चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो पहले से ही प्रोजेक्ट्स हमारे क्लाइंट के साथ में हो चुके हैं, तय हो चुके हैं, उनको भी अब वो जो कंज्यूमर है बड़ा ओवर रेट कैसे देगा, और यदि हम भी उनको किस लहजे में बोलेंगे कि भैया बड़ा हुआ चार्जेस दिए जाए, तो इनको इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये पीएम सूर्य घर योजना जो मुख्यमंत्री जी का एक मिशन है और इस समय जो भारत अग्रणी है, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान भी अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि इस तरह की तानाशाही रवैया ना अपनाया जाए और इसे कम से कम करना चाहिए। यदि आप यूपी में बात करते हैं, यूपी में तो सब्सिडी भी 30,000 एक्स्ट्रा दी जा रही है। मध्य प्रदेश में एक्स्ट्रा सब्सिडी नहीं दी जा रही, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सब्सिडी देने की बजाय आप चार्जेस बढ़ा के इसके रेट को और बढ़ाए जा रहे हैं, तो जो कि गलत है। तो इसको सोचना चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए। और जो ये चार्जेस लगाए गए हैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं, चाहे वो पीएम सूर्यघर योजना के तहत लगने वाले मीटर हो, चाहे स्टेट पोर्टल के तहत लगने वाले मीटर हो, सभी जितने भी मीटर टेस्टिंग के चार्ज बढ़ाए गए हैं, जिसका एमपीवी ने गलत मैसेज भी दिया है जनता को कि एक का कम कर दिया और सबके बारे में बता रहे हैं कि हमने सारा कम कर दिया है। जबकि असल बात यह है कि सारे चार्जेस बढ़ाए गए हैं जो पहले थे। सिर्फ एक मीटर का उन्हें उदाहरण देके लोगों में गलत खबर फैला रहे हैं कि हमने तो कम कर दिया है, कम कर दिया है। और इसी की हमारी डिमांड है कि सारे चार्जेस पूरी तरीके से वापस लिए जाएं, जो पुराने चार्जेस थे उसी पे रहे। वो सारे कंज्यूमर को एक व्हाट्सएप कर रहे हैं कि ये मीटर टेस्टिंग चार्ज जो 12,450 हुआ करता था, उसको हमने कंज्यूमर के हित में और सोलर वेंडर के हित में ध्यान रखते हुए 4,150 कर दिया। तो ये तो कहीं बता ही नहीं रहे कि हम 1680 को 12,450 की 4,150 कर रहे हैं। तो कंज्यूमर को भी भ्रम में फैलाया जा रहा है, कस्टमर अप्रोच कर रहा है हम लोगों से कि अब 12,450 को 4,150 वापस कर तो दिया, फिर आप क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो आप लोग काम करो, ये नहीं बता रहे हैं कि 8,000 रुपये ज्यादा, मतलब 4,000 रुपये भी ज्यादा है हमसे, 2,800 रुपये ज्यादा ले रहे हो लोग। तो इस तरह का भ्रम की स्थिति भी नहीं निर्मित होनी चाहिए। आप लोग ये जागरूकता फैलाओ कि हम लोग जो लड़ रहे हैं कंज्यूमर के हित के लिए लड़ रहे हैं। हर वेंडर जो कम से कम 200 कंज्यूमर का रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, सबके 100-50 प्रोजेक्ट तो मार्केट में अटके पड़े हैं और ये अल्टीमेटली सारा भार कंज्यूमर पे जाना है। वेंडर तो फिर भी बिजनेस कर रहा है। नमस्कार, मैं आदित्य मिश्रा। हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक यहाँ बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ये चार्जेस 1000 से 1680 किए गए थे, आज बढ़ा के 12,450 कर दिए गए। इन्होंने कहा नहीं साहब सिंगल फेज का हमने 1300 कर दिया है, फिर इन्होंने कहा कि नहीं साहब हमने 3 फेज का 4,150 कर दिया है। ये हर बार बातों को बदलना जा रहा है। ये एक तरह से भ्रम फैला रहे हैं कि मानिए सोलर वेंडर गलती कर रहा है, गलत पैसे ले रहा है। हम ये बताना चाहते हैं कि 1680 से 3 फेज का चार्ज 4,150 तो किया ही है, तो एक तरफ यहाँ चार्जेस बढ़ी ही है। और रही बात 3 फेज की, तो हर 3 किलोवाट से ऊपर का इंसान 3 फेज में ही आता है। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अरे आप सिंगल फेज चूज कर लीजिएगा, इस तरह से बरगलाया जा रहा है एमपी द्वारा। हमारी रिक्वेस्ट है, जो पुरानी नीतियों से चल रहा था, और सिर्फ बात 1 किलोवाट 3 किलोवाट सिंगल फेज 3 फेज मीटर की नहीं है, हर तरह की मीटर के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। ये सीपीआरआई का हवाला देते हैं, सीपीआरआई में जिस तरह टेस्टिंग होती है उस तरह टेस्टिंग लाइन की है ही नहीं। और मुझे बताइए, इंदौर में MPWZ में, MPEZ में जिस तरह टेस्टिंग हो रही है 1680 रुपए, क्या उनकी लैब घटिया है? क्या उनकी लैब खराब है?
वो क्या बिल्कुल बिना समझ के लैब चला रहे हैं अपनी, कि सिर्फ हमारी भोपाल की लैब रातों रात ऐसी बदल गई कि उसके चार्जेस इतने बढ़ाने पड़ गए? इसका क्या हिसाब, इनका क्या कहना है इनका? हम चाहते हैं 1680 वापस आए हैं। आज अभी यहाँ कोई अधिकारी का आश्वासन आपको अभी तक मिला क्या? हमें किसी अधिकारी का आश्वासन नहीं मिला। हम बहुत दुख के साथ कहना चाहते हैं, हम सुबह से आके यहाँ बैठे हैं, हमें यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड तक परेशान कर रहे हैं, यहाँ के सिक्योरिटी हेड आके हमको हटने की कोशिश करते हैं, हमें गाड़ियां बार बार ले जाई जा रही है इनकी और हमें परेशान किया जा रहा है। हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन है हमारा, हम किसी लड़ाई कहने नहीं बैठे, हम अपनी बात रखने बैठे। हम कल आए थे, परसों आए थे, इन्होंने कहा हम बताते हैं, हमको पता ही था, एमडी साहब ने कहा पता ही था, आप डायरेक्टर कमर्शियल से बात कीजिए। हम कल आए तो कल इन्होंने कहा कि साहब अभी तो हम बाहर गए हैं, हम गुना गए कार्य हेतु। हमने कहा ठीक है साहब आज बताइए, और वो कोई भी जवाब नहीं दिया जाता हमें। हम यहाँ इतने लोग खड़े हैं, एक बार इसी ऑफिस में सब साहब बैठते हैं, एक बार आके हमसे मिल लीजिए। हम यहाँ खड़े तो है, मीडिया के सामने बताइए सच बात क्या है, आप पुरानी चीजें वापस लीजिए, हम यहाँ खड़े हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, यहाँ आइए, यहाँ देखिए। मैं कस्टमरों से भी अपने कहता हूँ यहाँ आइए और देखिए क्या हो रहा है। और क्योंकि इतने सारे लोग यूं ही इकट्ठा नहीं है, ये सबके काम है, सब काम छोड़ के यहाँ आए हैं। बाकी सोलर वेंडर भी यहाँ आए और कस्टमर्स भी आए, ये कस्टमर के हित के लिए। धन्यवाद। बताइए। मैं अतुल रिखोलिया, मैं भी एक सोलर वेंडर हूँ और यहाँ पे ये धरना रखने का उद्देश्य ये है, कहीं ना कहीं मोदी जी जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हैं, उस आत्मनिर्भर भारत में किसी भी प्रकार का लोड कंज्यूमर पर नहीं आना चाहिए। ये जो अभी मीटर में जितना चार्जेस बढ़ा दिया गया है, जो 2 गुने से 3 गुने कर दिया गया है, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि हम भी कस्टमर है पहले एमपीबी के, उसके बाद हम वेंडर हैं, उसके बाद जाके हम अपने कस्टमर के लिए फाइट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो मोदी जी का जो मिशन है कि आज हमारी एजेंसी हमारा खुद का प्रोडक्शन, हमारे कंज्यूमर अगर इस कंडीशन में इसलिए चार्ज बढ़ाते रहेंगे तो मोदी जी का मिशन कहीं ना कहीं डेफिएट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन, शासन, मंत्री, प्रशासन से लोग सहयोग करें। जो कंज्यूमर के जेब में एक बड़ा भार जा रहा है, चाहे वो स्मार्ट मीटर के रूप में जा रहा है, चाहे सोलर प्लांट के माध्यम से जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा कंज्यूमर परेशान हो रहा है। आज की इतनी आपाधापी वाली जिंदगी में उसको पैसे को सेव करने के लिए और अपनी एनर्जी सेव करने के लिए वो सोलर प्लांट लगवा रहा है। तो मोदी जी का मिशन जो है आत्मनिर्भर भारत, वो कहीं ना कहीं डेफिएट हो रहा है। प्रशासन को ये चाहिए कि जिस तरीके से तीनों जोन में चार्जेस लग रहे हैं, वही चार्जेस यहाँ पर भी मध्य क्षेत्र में लगना चाहिए। दैट्स इट, यही हमारी प्रार्थना है।